पीएम मोदी आज राज्यसभा में भावुक हो गए। पीएम राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों का कार्यकाल पूरा होने पर बोल रहे थे। जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं और आजाद की एक बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के आंसू छलक पड़े। पीएम मोदी ने गुजरात के यात्रियों पर आतंकी हमले की घटना को याद करते हुए कहा कि उस वक्त गुलाम नबी आजाद का उनके पास फोन आया जिसमें उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना
मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा। ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूँगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो भावुक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन का हिस्सा नहीं हो, लेकिन मेरे द्वार हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं। कई बार भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी अमिताभ जी, लेकिन इस बार उनका इस कदर भावुक हो जाना क्या दिखा रहा है? देखिए, भावुक प्रधान कई बार हुए हैं और कई उदाहरण हमारे सामने हैं। जब मुख्यमंत्री रहते हुए भावुक हुए थे, प्रधानमंत्री रहते हुए सेंट्रल हॉल में भावुक हुए थे, कई बार भाषण देते हुए भावुक हो जाते हैं जब पुरानी यादों, पुराने रिश्तों को याद करते हैं। तो इससे मैंने पहले भी कहा कि दो तीन चीज़ें साफ हो जाती हैं कि एक पीएम के एक कड़े एडमिनिस्ट्रेटर, एक कड़े राजनेता के पीछे एक भावुक दिल भी है, जिससे प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा अपने विपक्ष हो चाहे मित्र हो, सबको इसी तरह से डील करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात थी एक नेता विपक्ष का रिटायर होना। नेता विपक्ष यानी सदन में हर वक्त सरकार को घेरते रहने वाला, उसके साथ अपने पुराने रिश्तों की बात कर अगर प्रधानमंत्री भावुक हो रहे हैं तो इसके पीछे संदेश भी है। और ये भी संदेश ये भी है कि जो भी विपक्ष के नेता हैं वो प्रधानमंत्री को अब अलग चश्मे से देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री पुराने रिश्ते या फिर पुराने में अगर किसी ने अच्छा किया उनके साथ जब वो मुख्यमंत्री थे या फिर बीजेपी के नेता, उसको भी वो याद रखते हैं, पुरानी बातों को भी, अगर उनके साथ किसी ने अच्छा किया हो। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो विपक्ष के नेताओं को कितनी तवज्जो देते हैं और किस तरह से उनको गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कहा कि आप रिटायर नहीं हुए, आपको हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। तो अब इसके पीछे ही बहुत बड़ा संदेश है कि अब विपक्ष को ये सोचना है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की इन बातों को लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो बड़ा दिल करके दिखा दिया है। बिल्कुल, और ये पल यादगार होने के साथ साथ ऐतिहासिक